आज हम लोग टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं। तो टाइम एंड वर्क तो था, साथ में आज हम लोग उसमें ऐड कर दे रहे हैं एक न्यू पार्ट, वो है वेजेस। इस पैटर्न का हम 2 वीडियो बनाएंगे। आज हम लोग इसका फर्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, यानी टाइम एंड वर्क में वेजेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि ए कैन डू ए वर्क इन 3 days एंड बी इन 2 days। बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में कि ए वर्क कंप्लीट करता है 3 days में और बी वर्क कंप्लीट करता है 2 days में। 2 days में बोथ ऑफ देम फिनिश द वर्क टुगेदर एंड गेट 150। अगर ये लोग सब एक साथ काम किया और टोटल पेमेंट मिला है 150, ये टोटल पेमेंट मिला है 150। दोनों लोग एक साथ काम किया है, अब इन लोग को टोटल पेमेंट मिल गया है 150, 150 रुपया। अब मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द शेयर ऑफ ए। बोला ए का शेयर कितना है। अब देखिए, जो जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा उसका शेयर उतना ज़्यादा होगा। तो रेशियो ऑफ इफिशियंसी निकालेंगे। तो रेशियो ऑफ इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? आप इसका 1 day का वर्क निकाल लीजिए। तो 1 day का वर्क 1/3, इसका 1 day का वर्क 1/2। तो अब रेशियो ऑफ इफिशियंसी, रेशियो ऑफ इफिशियंसी क्या होगा? 1/3:1/2, यानी जो जितना इफिशियंट उतना ज़्यादा उसको पैसा मिलेगा। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, यानी 2:3, यानी 2:3। दैट मीन्स अगर 5 रुपया है तो 2 रुपया ए लेके जाएगा और 3 रुपया बी लेके जाएगा। चलिए, मेरा क्वेश्चन है क्या? मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द शेयर ऑफ ए। बोला ए का शेयर कितना होगा। देयरफॉर एज शेयर इक्वल टू 150 टोटल रुपीज मिला है। ए का मतलब फर्स्ट वन, तो 2 डिवाइडेड बाई 5। 5 कैसे आया? दोनों रेशियो का सम कर दिया हम। अब देखिए 5 से ये कैंसिल कर लेते हैं, तो 30, 32 जा 60। ये है हम लोग का ए का शेयर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। ए का 3 days में वर्क कंप्लीट होता है, तो बी का 2 days में। तो दोनों का 1 day का वर्क निकाल लिया हम, 1/3, 1/2। उसके बाद में टोटल पेमेंट मिला है 150। मेरा क्वेश्चन बोल रहा है इसमें ए का शेयर कितना है। तो हम क्या बोले, आप क्या निकाल लीजिए? रेशियो ऑफ इफिशियंसी निकाल लीजिए। तो 1/3:1/2, तो ये हम लोग का रेशियो हो गया 2:3 का। इसका मतलब अगर 5 रुपया है तो 2 रुपये मिलेगा ए को, 3 रुपये मिलेगा बी को, यानी बी ज़्यादा एफिशिएंट है। क्योंकि अब सिंपल सा लॉजिक है, देखिए ना, ए 3 दिन में वर्क कंप्लीट कर रहा है और बी 2 दिन में वर्क कंप्लीट कर रहा है, तो डेफिनेटली बी ज़्यादा एफिशिएंट होगा। बी जल्दी काम कर रहा है अभी, तो बी जब जल्दी काम कर रहा है तो फिर उसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। फिर तो वही ए शेयर निकालते हैं 150 × 2/5। 5 कैसे आया? सम अप रेशियो। ये काट के आ गया 60 रुपीज़, यानी ए को मिलेगा हमको कितना? 60 रुपीज़। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ए एंड बी अंडरटूक डू ए पीस ऑफ वर्क फॉर ₹4500। यानी ए और बी दोनों मिलकर एक टोटल कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो टोटल वेजेस जो बोल रहा है, टोटल अमाउंट है वो बोल रहा है 4500। ये ए और बी का है। ए एलोन कुड डू इन 8 days। बोला ए है ये जो कि 8 days में कंप्लीट करता है, ठीक है, याद रखिएगा। ए का 8 days में है एंड बी इन 12 days, और बी बोला है 12 days में करता है, ठीक है, ये भी यहाँ तक भी ठीक है। अब उसके बाद में विद द असिस्टेंस ऑफ सी, यानी हेल्प ऑफ सी, दे फिनिश द वर्क इन 4 days। इसमें ए बी और सी मिलके बोला हुआ है ये 4 दिन में करता है। ए एलोन 8 days में, बी एलोन 12 days में, बट अगर सी मिल जाए तो ये लोग मिलके 4 days में वर्क कंप्लीट कर देगा। तो मेरा क्वेश्चन है देन सी शेयर ऑफ मनी। बोला सी का शेयर कितना है। तो सी का तो वर्क की हमको डेज नहीं पता, तो सी का मान लेते हैं x days। सी का मान लेते हैं x days, तो इसका 1/8 एक दिन का, 1/12, 1/x, और इसका 1/4। अब देखिए ए बी और सी का वैल्यू पता ही है ना, हम लोग यहाँ पुटअप कर ही सकते हैं। ए का मतलब 1/8 प्लस बी का मतलब 1/12 प्लस सी का मतलब 1/x, और ये तो अपना 1/4 है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू। और सॉल्व कर लेते हैं, हम सबको इधर ले आते हैं, तो इसको इधर कर लेते हैं। (1/x = 1/4 माइनस 1/8 माइनस 1/12। अब 1/x = 4, 8 और 12 कितना है समझ आएगा? 24 आ जाएगा ये। तो 4 से 6 जा, 8 से 3 जा, 12 से 2 जा।
अब देखिए 1/x इक्वल टू 6, ये दोनों मिला के 5 हो रहा है, 6 माइनस 5 1 हो गया, यानी 1/24, यानी समझ गए, यानी x का वैल्यू आ गया 24 डेज। x क्या है, c है, यानी c अगर एलोन वर्क करे तो 124 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग रेशियो ऑफ इफिशियंसी निकाल ले रहे हैं। फिर रेशियो ऑफ इफिशियंसी, यानी 1/8 इज टू 1/12 इज टू, अब c का 1/24, एलसीएम 24 ही होगा। अब 8 से 3, 12 से 2, 24 से 1, यानी 3:2:1, ये आ गया हम लोग का रेशियो ऑफ इफिशियंसी। अब मेरा क्वेश्चन में क्या बोला है, सी का शेयर कितना है, चलिए तो सी का शेयर टोटल 4500 है, पहले ही पता हमको, तो 4500 इंटू क्या रेशियो है, सी मतलब लास्ट वन, तो 1/6, 32516, अब 6 से काट लीजिए, 6 7 जा 42, 3 और 0, 6 5 जा 30 और 0, यानी 750 रुपया मिलेगा किसको भाई, सी को। तो उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा। हम इस पैटर्न का एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, देखिएगा अच्छी तरह से। चलिए, यानी ये क्लियर हुआ, तो एक फिर से देख लेते। देखिए टोटल वेजेस तो 4500 दिया हुआ है, ए का 8 डेज में कंप्लीट करता है, बी का 12 डेज में, और बोला हुआ है कि सी के साथ मिलकर ए और बी कंप्लीट करता है 4 डेज में। तो सी को मान लिया x डेज, तो 1/x आ गया, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 1/4, वैल्यू पुटअप करके हम लोग सॉल्व करके यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिया। उसके बाद तो समझ ही गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 रेशियो ऑफ एफिशिएंसी निकाल लिए और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सी का शेयर था तो सी लास्ट वन, तो 4500 इंटू 1/6, ये काट के हुआ 750। चलिए सेम पैटर्न में एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन क्या, 3 पर्सन अंडरटुक टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क फॉर 1200, बोला 3 पर्सन है, एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है 1200 का, तो ठीक है, इसका मतलब टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोल सकते हैं हम, ये है 1200 का। अब बोल रहा है द फर्स्ट पर्सन, बोला 8 डेज में कंप्लीट करता है, तो फर्स्ट पर्सन नहीं पता कौन है, बट ये कंप्लीट करता है भाई 8 दिन में, 8 डेज में। सेकेंड बोला 12 डेज में है, तो सेकेंड 12 डेज में है सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन बोला 16 डेज में, चलिए यहां तक भी ठीक है, थर्ड पर्सन 16 डेज में कंप्लीट करता है। अब लिखा है दे कंप्लीट द वर्क विद द हेल्प ऑफ फोर्थ पर्सन इन 3 डेज, एक फोर्थ पर्सन आ गया, नहीं पता, बट इसके साथ मिल जाए तो मतलब फर्स्ट पर्सन प्लस सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन प्लस फोर्थ पर्सन, ये अगर ये लोग एक साथ मिल जाए तो यही वर्क बोला है कि 3 डेज में कंप्लीट हो जाता है। तो फोर्थ पर्सन को हम मान लेते हैं x डेज, तो समझ गए होंगे 1/8 1/12, अब नहीं लिख रहे हम डायरेक्ट क्या कर दे रहे हैं, तो 1/8 प्लस सेकेंड पर्सन 1/12, थर्ड पर्सन 1/16, फोर्थ पर्सन 1/x, और ये 3 डेज का मतलब 1/3, समझ ही गए होंगे। चलिए अब हम लोग 1/x इक्वल टू ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/8 माइनस 1/12 माइनस 1/16। चलिए 1/x इक्वल टू, अब एलसीएम ले लेते हैं, तो आई थिंक कितना हो जाएगा 60, आई थिंक ना 60 होने से तो होगा नहीं, 3 8 12 16, अब चलिए 3 से ही देख लेते हैं, 3 1 जा 3 8 3 4 जा ये 16 हो गया, और 4 से 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 4 जा 16, अब 2 से यानी 3 4 जा 12 यानी 48 हो जाएगा, यानी 48 एलसीएम हो गया हम लोग का, तो ये हो गया 3 से 48 16 टाइम्स में, 8 से 48 6 टाइम्स में, 8 6 जा 48, 12 से 4 टाइम्स में, और 16 से 3 टाइम्स में। 1/x इक्वल टू 16 माइनस 6 4 10 13 चला गया, तो 3/48, तो 1/16, तो मालूम चल गया कि x का वैल्यू क्या है भाई 16 डेज है। इसका मतलब अगर ये लोग बोल रहे हैं भाई फोर्थ पर्सन अगर अकेले काम करे तो 16 दिन में काम कंप्लीट कर देगा। अब मेरा क्वेश्चन है क्या, मेरा क्वेश्चन है व्हाट डज द फोर्थ पर्सन गेट, बोला फोर्थ पर्सन को कितना पैसा मिलेगा। चलो तब क्या निकालेंगे हम लोग, रेशियो ऑफ इफिशियंसी निकाल लेंगे, रेशियो ऑफ इफिशियंसी।
चलिए फोर्थ पर्सन अब निकाल लेते हैं 1/8 समझ गए होंगे, 1/12, 1/16 और 1/x का वैल्यू पता है 16 है। तो एलसीएम फिर से 48 ही आ जाएगा। तो 8 6 जा 48, 12 4 जा 48, 16 2 जा 16 3 जा 48 और फिर 16 3 जा, यानी रेशियो ऑफ एफिशिएंसी आ गया 6:4:3:3। ये आ गया रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। मेरा क्वेश्चन है फोर्थ पर्सन कितना मिलेगा। तो फोर्थ पर्सन टोटल अमाउंट है कितना मेरे पास में, तो 1200 है। तो 1200 इंटू 3 डिवाइडेड बाई, सब ऐड कर लीजिए, 6 4 10 3 13 और ये हो जाएगा 16। अब तो ये हो गया। अब इसको काट लीजिए आप, 4 से आई थिंक कट जाएगा ये, 4 4 जा 16, 4 3 जा 0। अब आई थिंक 4 से भी ये पूरा ही कट जाएगा, 4 7 जा 28, 2 और 0 4 5 जा 20। तो 75 इंटू 3 225, यानी फोर्थ पर्सन कितना मिलेगा 225। तो समझ गए होंगे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 दोनों एक ही पैटर्न का क्वेश्चन था, बट क्या डिफरेंस था, वहां पर क्वेश्चन 2 में 3% था, क्वेश्चन 3 में यही क्या है 4th पर्सन है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चले आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है अ मैन एंड ए बॉय रिसीव 800 एज ए वेजेस फॉर 5 डेज। बोला है एक मैन है और एक बॉय है, इन लोग का 800 रुपये मिल रहा है फॉर 5 डेज। देखिए टोटल पेमेंट मिल रहा है या टोटल वेजेस बोल सकते हैं हम, टोटल वेजेस इन 5 डेज ये 800 रुपये है, ये याद रखिएगा। अब मेरा क्वेश्चन है उसके बाद में दे वर्क did together, the work they did together, the man's efficiency in the work was 3 times that of the boy। जो मेन का एफिशिएंसी है तो m लिख लिया मेन, और जो बॉय का एफिशिएंसी है, मेन का जो एफिशिएंसी है बॉय का कंपैरिजन में 3 टाइम्स है, यानी बॉय का अगर एफिशिएंसी 1 हुआ तो मेन का एफिशिएंसी क्या है भाई 3 है, यानी 3:1 का रेशियो है। अब मेरा क्वेश्चन है व्हाट आर द डेली वेजेस ऑफ द बॉय। बोला है कि एक वो जो बॉय है उसका डेली वेजेस कितना होगा। देखिए ये इनकम तो 5 दिन का है, ठीक है, पहले बॉय का निकाल लेते हैं। तो बॉयज इनकम कितना हो जाएगा भाई, तो बॉयज इनकम हो जाएगा 800 इंटू 1/4, ये हो गया 200। ये जो 200 है ये कितना दिन का इनकम है, 5 दिन का। भाई हमको पूछा डेली का, तो फिर डिवाइड बाय 5 कर देते हैं, यानी कितना आ गया भाई 40 रुपीज। 5 से आ गया 5 4 20, 0, यानी इसका मतलब वो जो बॉय है उसका डेली इनकम क्या है 40 रुपीज है। तो मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इसको समझना है, यानी जो मेन का जो इफिशियंसी है बॉय का 3 टाइम्स है, यानी बॉय का अगर 1 लिए तो मेन का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी मेन और बॉयज का जो रेशियो है वो क्या है भाई 3:1 है। इस बेसिस पर हम लोग बॉय का इनकम निकाल लिया, 200 आया, बट ये जो 200 आया वो तो 5 दिन का इनकम है। मेरा क्वेश्चन बोला डेली का इनकम कितना है, एक दिन, डेली मतलब 1 डे, तो 1 डे तो डिवाइड बाय 5 कर दिया हम, तो ये मेरा आंसर आ गया 40 रुपीज। चलिए आज हम लोग टाइम एंड वर्क और वेजेस का एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है इफ 5 मेन और 7 वुमेन कैन अर्न 5250 पर डे। बोला 5 मेन बोले या फिर 7 वुमेन बोले, इन लोग का इनकम है 5250 पर डे, यानी हम 5 मेन का भी इनकम 5250 है और 7 वुमेन का भी इनकम 5250 है। मेरा क्वेश्चन है हाउ वुड 7 मेन एंड 13 वुमेन अर्न पर डे। बोला है कि 7 मेन और बोला है 13 वुमेन, इन लोगों का टोटल अर्निंग कितना होगा ये हमको पता करना है। अब देखिए 5 मेन का अर्निंग है 5250, तो एक मेन का 5250 डिवाइड बाय 5, 7 मेन है, यानी क्या हो जाएगा ये 5250 डिवाइड बाय 5 इंटू 7, ये आ गया 7 मेन का। क्लियर हुआ। देखिए 5 to 5 इसको भूल जाइए आप, तो 5 मेन अर्न करता है 5250, तो 1 मेन कितना अर्न करेगा, ज़्यादा तो अर्न नहीं करेगा ना, वो तो कम ही अर्न करेगा, तो कम के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई डिवाइड देते हैं। तो 5250 डिवाइड बाय 5, 7 वाला आ गया इसलिए इंटू 7, अगर एक का मालूम चल जाए तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिए 7 का निकल जाएगा। सिमिलर वे से
ओमेन का भी सेम, 7 ओमेन 5250 अर्न करता है, तो 5250 डिवाइड बाई 7। अब बोला है कि 13 ओमेन है, तो इंटू 13 कर दिया। अब चलिए इसको काट लेते 5 से हम लोग। 5 1 5 0, अब ये 5 5 25, ये 0 आ गया, यानी 1050 इंटू 7। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, 0 7 0, 7 5 35 और 7 7, यानी 7 मेन टोटल अर्न करेगा 7350। अब ओमेन का भी देख लेते हैं हम लोग, 13 ओमेन है, तो 7 से पहले काट लेते हैं, 7 7 49, तो 3 और 5 750, तो 750 इंटू 3, तो 750 इंटू 13, 0 हटा देते हैं, 5 3 15 का 1, 15 का 5 कैरी 1 हो गया, 7 3 21, 5 1 5। देखिएगा हम सिखाए हुए हैं बेसिक कैलकुलेशन मल्टीप्लाई का, तो आप लोग उसको ही प्रैक्टिस कीजिए। तो 7 3 21, और ये क्या था 5 1 5, तो 21 और 5 26, और 1 27 का 7 कैरी 2, 7 1 7 और 2 9, यानी 975। क्या क्लियर कर पाए हम? एक अब देख लीजिए, फिर से देख लीजिए हम लोग किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर भूल गए देगा फिर से देख लीजिए आप, 750 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मल्टीप्लाई करने का रूल है ये, 5 3 15 का 5 कैरी 1 हो गया। अब मल्टीप्लाई ऐसे कीजिए, यानी 7 3 21 और 5 1 5, तो 21 और 5 26, और एक कैरी का 1 था, तो 27 का 7, अब कैरी 2 हो गया। अब ये वाला मल्टीप्लाई, 7 7 और 2, ये हो गया 9, तो 975 हो गया, और एग्जाम एक 0 होगा, 9750। बोला टोटल कितना अर्न करेगा, तो भाई अब दोनों ऐड कर दीजिए, 7 मेन का अर्निंग निकल गया और 13 ओमेन का अर्निंग निकल गया, अब दोनों ऐड कर दीजिए। तो 0 5 और 10 का 0, 7 3 10 1 11, 9 7 16 और 1 17, 17100। यानी 7 मेन और 13 ओमेन अगर ये दोनों मिलके काम करें तो टोटल पर डे कितना अर्न करेंगे, 17,100 रुपये, यानी 17,100। तो उम्मीद करते हैं आप लोग का टाइम एंड वर्क एंड वेजेस का आज फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा। इसका हम सेकंड पार्ट वेजेस का यानी नेक्स्ट क्लास में बता देंगे हम। तो आज का वीडियो हम यहीं पर इन कर रहे हैं। थैंक यू।